हेलो दोस्तों, आयुष क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9th का जो पेपर है विज्ञान वार्षिक परीक्षा। तो वार्षिक परीक्षा में किस प्रकार के आपके स्कूल में क्वेश्चंस आएंगे। वायरल पेपर है। वायरल पेपर मतलब आप सभी के विद्यालय में यही सारे क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। तो वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देख लिए। पूरे सोल्यूशन के साथ आपको क्या किया जाएगा, बताया जाएगा स्टेप बाय स्टेप। ओके, तो जैसा कि आप सबको पता है कि पेपर में जो आपका समय होगा 3 घंटे 15 मिनट का होगा और पूर्णांक आपके 70 नंबर के होंगे। ठीक है, और 30 नंबर आपको होगा जो OMR शीट, मतलब 30 नंबर आपको विद्यालय की तरफ से मिलेंगे। ओके, इसमें आपके 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे जिसको आपको OMR शीट पे क्या करने होंगे, लिखने होंगे। तो ये सब बात ना करके हम डायरेक्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये खंड अ और ब में क्या होगा, विभक्त होगा। खंड अ में वही आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे जिसको हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न भी कहते हैं। ओके, उपखंड क, उपखंड क ख ग। उपखंड क का मतलब होता है भौतिक विज्ञान, ख का मतलब होता है रसायन विज्ञान और उपखंड ग का मतलब होता है जीव विज्ञान। ओके, तो चलो दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, और जिन लोग चैनल पे पहली बार आए ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो क्योंकि आपको हर सब्जेक्ट का क्या होगा, मिलेगा पेपर। ठीक है, हमारे चैनल पे। क्लियर। फिर यहाँ पर पहले आपको क्वेश्चन कह रहे हैं चाल का मात्रक होता है। तो देखिएगा, चाल चाल बराबर हमारा जो सूत्र होता है ना, चाल बराबर हम लोग कहते हैं दूरी बट्टा समय। दूरी बट्टा क्या होता है, समय। तो दूरी का जो मात्रक होता है ना वो मीटर होता है, समय का मात्रक होता है वो सेकेंड होता है। तो मीटर प्रति सेकेंड क्या हो गया, मीटर प्रति सेकेंड। तो मीटर प्रति सेकेंड कहीं लिखा नहीं है ना, मीटर, ये तो मीटर गुणे सेकेंड है, मीटर सेकेंड लिखा है। मीटर देखिए, सेकेंड को जब ऊपर भेजते हैं ना तो ये आपका ऐसे बन जाता है, मीटर सेकेंड पे पावर -1 लग जाता है। ठीक है, तो वही आपका ऑप्शन नंबर डी द वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। फिर कह रहा है कि 15 किमी प्रति घंटा की चाल से गति कर रही कार 12 मिनट में क्या होगी, चलेगी। तो ये क्या होगी, तो ध्यान से देखिएगा, चाल यहाँ पर दे रखा है। चाल चाल आपका दे रखा 35 किलोमीटर प्रति आवर से दे रखा है। ठीक है, और ये समय दे रखा है, समय दे रखा 12 मिनट। इसको आपको घंटा में क्या करना है, चेंज करना। तो 12 घंटे में जब चेंज करने के 12 बट्टा कितना हो जाएगा, 60। 12 के नंबर 12, 12 × 5 = 60। समय जो होगा 1/5 घंटा। ठीक है, तो हम लोग दूरी बराबर फार्मूला पढ़े। दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय होता है। चाल गुणे क्या होता है, समय होता है। ठीक है, तो जो आपका चाल है कितना दे रखा है, 35, और जो आपका समय है 1/5 है। तो 5 सत्ते कितना हो जाएगा, 35 कट जाएगा। तो 7 क्या हो जाएगा, किलोमीटर होगा। तो 7 देखते हैं ऑप्शन में दिया है, 28 दिया, 7 7 आपका ब वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। फिर कह रहा है कि बल यफ, द्रव्यमान यम तथा त्वरण ए में क्या बता दीजिए संबंध। तो आप सभी को पता है कि यफ बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। यफ बराबर यम ए, यफ बराबर यम ए, 100 वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 60 किग्रा है। यदि इस वस्तु की चंद्रमा पर भेजा जाए तो इसका द्रव्यमान कितना होगा, मतलब इसका वजन कितना हो जाएगा। आपको पता है कि जब चंद्रमा पे कोई वस्तु भेजी जाती है तो पृथ्वी के वजन से कितना हो जाती है, 1/6 गुना कम हो जाती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर 30 है, जब चंद्रमा पे भेजेंगे तो 1/6 गुना कम, मतलब 6 से भाग कर देना। 6×5 = 30, मतलब 5 किग्रा का होगा वो व्यक्ति। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी पिंड का द्रव्यमान 2 गुना तथा वेग आधा करने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है। तो ध्यान से देखिएगा, उसकी गतिज ऊर्जा जो हो जाती है वो आधी हो जाती है। तो पांचवा का जो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन आपका है 6 नंबर, निम्नलिखित में से किसका तरंग द्वार जो होता प्रसरण होता है। ठीक है ना, मतलब तरंग द्वार द्वारा प्रसरण किसका होता है, आयाम के, वेग के, ऊर्जा के या आवृत्ति के। ठीक है, तो अगर आप सभी को पता हो ना आंसर तो भी बताते चलिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है तरंग दैर्ध्य का यह सही मात्रक होता है। तो तरंग दैर्ध्य का जो मात्रक होता है, यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग, तरंग दैर्ध्य का जो मात्रक होता है वो लेमडा होता है। ठीक है ना, ऐसे दर्शाते हैं। और ये चीज़ें पता, और मीटर होता है कि सेमी होता है कि मीटर प्रति सेकेंड की सेमी प्रति सेकेंड होता है। तो देखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, मीटर होता है। ठीक है, तरंग दैर्ध्य का ऐसा जो मात्रक होता है मीटर। अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है उपखंड ख, मतलब आपके केमिस्ट्री के क्वेश्चन। ओके, तो केमिस्ट्री के क्वेश्चन देखेंगे। कह रहे जल का क्वथनांक होता है। तो जल का जो क्वथनांक होता है वो कितना होता है, ये हमें क्या करना है, बताना है। तो जल का जो क्वथनांक होता है 100 डिग्री क्या होता है, सेल्सियस होता है। बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कह रहा शुद्ध गलते बर्फ का तापमान कितना होता है। शुद्ध जो गलते हुए बर्फ का जो तापमान होता है वो कितना होता है, 273, 373, 73 या -373। तो देखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, 273 केल्विन। ठीक है,
फिर कह रहा है कि कास्टिक सोडे का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है, NaOH, NaCl, Na2CO3, NaHCO3। तो कास्टिक सोडा का जो सूत्र होता है NaOH होता है। क्लियर। फिर कह रहा है कि सीसा का जो प्रतीक होता है क्या होता है, सी से बोलते हैं, ये कैल्शियम होता है। किसका प्रतीक होता है, ये कैल्शियम का होता है। से कोबाल्ट होता है। Ag से आपका होता है चांदी, इसी को हम लोग सिल्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग उसको, सिल्वर। ठीक है। उसके बाद आपका हो गया सीसा का जो इसको हम लोग कहते हैं पीबी से क्या होता है, सीसा होता है। ठीक है। तो सवाल ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। करक कोबाल्ट 60 समस्थानिक का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके उपचार में होता है। जो कोबाल्ट 60 होता है, देखिएगा, हृदय रोग के लिए, चर्म रोग के लिए, मधुमेह के लिए, कैंसर के लिए। तो कैंसर के उपचार के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोबाल्ट 60 का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा, कह रहा है कि परमाणु क्रमांक 15 वाले तत्वों के सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो 15, अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, ठीक है, तो 2 8 कितना हो जाएगा, 5। ऐसे पढ़ते हैं हम लोग, 2 8 10 10 5 15, तो 72 में कितना मिला, 5। तो 5 हमारा सवाल ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ वो स्टार्ट हो गया उपखंड ग। तो उपखंड ग में जो आपके होंगे बायोलॉजी के क्या होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं। किसके क्वेश्चन होते हैं, बायोलॉजी, जीव विज्ञान के। क्लियर। अब यहाँ पर क्या रहा ना, पहला प्रश्न, नई पादप कोशिकाओं में भित्ति जो होती है बनी होती है सेल्यूलोज की, मंड की, ग्लाइकोजन की या प्रोटीन की, किसकी बनी होती है। तो ध्यान से देखिएगा, 14 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, सेल्यूलोज की। ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन क्या रहा है, कोशिका के अंदर प्रोटीन संश्लेषण होता है राइबोसोम का, संयोजी ऊतक का, वाहिकाओं का या वाहिनिकाओं में। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, राइबोसोम्स का। क्लियर। दोस्त जिन लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर दो यार, कोई पैसा नहीं लगता, बस वीडियो को देखते देखते रहो, रेड वाला बटन क्या करना है, दबाना है, और कुछ नहीं करना, पैसा थोड़ी लगेगा, कर लो यार। और ताकि आपको जैसे नेक्स्ट वीडियो अपलोड करो ना, आप तक मोबाइल पर सबसे पहले मैसेज पहुंच जाएगा कि आयुष क्लासेस द्वारा वीडियो क्या किया गया, अपलोड कर दिया गया है। ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें देखिए, ये वायरल पेपर एकदम है, कक्षा 9 का विज्ञान का वायरल पेपर। ठीक है, लगभग सभी के स्कूल में पेपर आएगा। ओके। तो देखिए, करक कंडराय एवं स्नायु ऊतक होते हैं। तो कैसे ऊतक होते हैं, संयोजी, अस्थायी, उपास्थि होता है या पेशी होता है, तो संयोजी ऊतक होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि पेशी संकुचन के लिए आवश्यक ऊर्जा का स्रोत क्या होता है। तो क्या होता है, एक्टिन होता है, एक्टोमायोसिन होता है, मायोसिन होता है या एटीपी होता है। तो देखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एटीपी, जो ऊर्जा के रूप में क्या होती है, निकलती है। ठीक है। वाहिकाएं तथा वाहिनिकाएं भाग होती है जाइलम की, प्र प्राभी भाजी ऊतक की, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा, ये जो भाग आपके होते हैं ना, ये जाइलम की क्या होते हैं, भाग होते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है गेहूं का रस्ट किसके द्वारा उत्पन्न होता है, विषाणु के द्वारा, जीवाणु के द्वारा, एफिड्स के द्वारा या कवक के द्वारा। तो देखिएगा, जो ये होता है आपका ना, ये कवक के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, कवक के द्वारा। डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है कीटनाशी का प्रयोग किसे मारने के लिए किया जाता है, कीट को, बैक्टीरियो को, पौधा को, चूहा को। तो देखिए, कीटनाशक जो हम लोग प्रयोग करते हैं ना, कीटों को मारने के लिए करते हैं। ठीक है। अब यहाँ से वर्णात्मक प्रश्न है, वर्णात्मक प्रश्न देख लीजिए। ऋणात्मक त्वरण के किस नाम से पुकारते हैं, यदि कोई पिंड ऋजु रेखी में चल रहा है तो इसके त्वरण के विषय में लिखिए। तो इसका आंसर क्या होगा और किस प्रकार से लिखेंगे, ये सारे क्वेश्चन को क्या करना है, देखना है। तो देखिए, बच्चे ने लिखा है और इस पर मात्रा नहीं लगाया, तो इसको हम लोग बात कर लेते हैं। उसका आंसर जो होगा, ऋणात्मक त्वरण को हम मंदन या बी त्वरण कहते हैं। ठीक है। यदि कोई वस्तु मंद गति कर रही है तो उस समय वे और वे और त्वरण दोनों विपरीत दिशा में होते हैं, इसे मंदन या ऋणात्मक त्वरण कहते हैं। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है। ओके। तो इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं। फिर आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन कह रहा है ना, उसको हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि चंद्रमा पृथ्वी को आकर्षित करता है तो पृथ्वी चंद्रमा की ओर गति क्यों नहीं करती है। ठीक है ना। तो ये इसका क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, बच्चे ने लिखा है, यदि चंद्रमा पृथ्वी को आकर्षित करती है लेकिन पृथ्वी चंद्रमा की ओर गति नहीं करती, क्योंकि क्योंकि ध्यान से देखिएगा, पृथ्वी का जो द्रव्यमान होता है वो क्या होता है, चंद्रमा से बहुत क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है ना। पृथ्वी का जो द्रव्यमान होता है चंद्रमा के द्रव्यमान से क्या होता है, बहुत अधिक होता है। अब कह रहा है इसके जो, उसके आगे हम लोग बात कर रहे हैं, इसके आगे क्या है, बस इतना ही इसका आंसर है। ओके। इसलिए नहीं आता, बस इतना ही आंसर है। ठीक है। चलिए, प्रश्नोत्तर संख्या हम लोग 3 देखते हैं। प्रश्नोत्तर संख्या 3 क्या कह रहा है,
कह रहे हैं कि औसत शक्ति को परिभाषित कीजिए। तो औसत शक्ति की परिभाषा करना है, तो औसत शक्ति की परिभाषा हम लोग देख लेते हैं, बच्चे ने लिखा अच्छे से। तो किसी वस्तु या वस्तु पर किया गया कुल कार्य और किया गया समय के अनुपात को औसत शक्ति कहते हैं। इसका यह सही वाट होता है, इसे पी से प्रदर्शित करते हैं, पी बराबर डब्ल्यू बट्टा टी होता है। ये हमारे क्या होता है, सूत्र होता है। ठीक है, ये औसत शक्ति का क्या हो गया, परिभाषा हो गया। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि तरंग गति किसे कहते हैं, इसकी विशेषताओं का उल्लेख करते हुए इसे स्पष्ट कीजिए। इसके रूप में उदाहरण दें। फिर कह रहा, अथवा इसको नहीं आ रहा तो इसको कर सकता है। न्यूटन के गति विषय द्वितीय नियम की व्याख्या करते हुए किसी पिंड पर लगाए गए बल और इसके त्वरण में संबंध क्या करना है, स्थापित करना है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। तो बल का जो मतलब न्यूटन के गति विषय द्वितीय नियम की परिभाषा लिखेंगे। किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तथा अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, मतलब हम लोग बात करते हैं संवेग परिवर्तन की जो दर होता है ना, बल जो हम लोग पढ़े प्रोपोर्शनल क्या होता है, पी होता है। ओके, आगे हम लोग बात करते हैं। चलिए, यहाँ पर प्रूफ कैसे करना है ये चीज़ें हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आप लोग जानते होंगे कि माना किसी वस्तु का द्रव्यमान यम तथा प्रारंभिक वेग भी है और डेल्टा टी समय अंतराल में वो एक निश्चित बल एफ लगाने पर उस वस्तु का जो वेग होता है वो भी हो जाता, तब संवेग परिवर्तन की दर। हम लोग जानते हैं कि प्रारंभिक जो आपका वेग है P1, जो पी वाला हम लोग जानते हैं ना, P बराबर जो होता है एम भी होता है, जानते हैं ना। तो पी बराबर एम है, तो स्टार्टिंग में मैंने यू लिया है और क्या होगा, अंतिम जो वेग होगा यहाँ पर हमारे यू की जगह पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, डेल्टा सी टी समय में आपका जो संवेग होगा, तो कुल समय हम लोग बात करेंगे, मतलब दूसरे समय में से मतलब दूसरे संवेग में से पहले संवेग को क्या करते हैं, घटा लेते हैं। यहाँ पी टू का मान क्या रखा गया, एम भी रखा गया, और पी वन का मान जो है एम यू है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, पुट कर लेंगे, रख लेंगे। फिर डेल्टा पी हो जाएगा, एम दोनों में कॉमन एम है तो एम हो गया, भी माइनस यू हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि संवेग परिवर्तन की दर। ठीक है, संवेग परिवर्तन की दर क्या होता है, सब चीज़ें हम लोग जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा डेल्टा पी बट्टा डेल्टा टी हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे ना, जो आपका समय होता है मतलब त्वरण जो होता है, यहाँ पर ए होगा, जैसे हम लोग बात करते हैं, जैसे त्वरण ए बराबर हम लोग जानते हैं डेल्टा पी बट्टा डेल्टा टी। ठीक है, ये चीज़ें होता है। तो यहाँ पर इसका जो मान हो जाएगा ना, यहाँ पर ही बात कर लेते हैं। चलिए, तो ये डेल्टा पी बट्टा डेल्टा टी जो हो जाएगा बल हो जाएगा, और इसका मान ये टोटल ऐसे ही रहेगा। ओके, चलिए यहाँ तक बात हो गई। तो यहाँ पर हो जाएगा, और इसको हम लोग ये टोटल जो आपका v माइनस यू बट्टा डेल्टा टी, ये त्वरण का सूत्र होता है। क्या होता है, त्वरण का औसत चाप, v माइनस यू अपान क्या होता है, डेल्टा टी होता है। तो इसको हम लोग टोटल क्या कर लेंगे, टी का ए कर लेंगे, तो ये ए हो गया। तो अब यहाँ पर वही हमारा यहाँ पर बराबर क्या हो जाता है, एम में हो जाता है। ठीक है, ये प्रूफ हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको सारे क्वेश्चन का आंसर देना था। आप लोग आंसर सारा क्वेश्चन का जवाब दे देंगे। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, बाकी क्वेश्चन आप लोग खुद से कर लेंगे। ये तो फिजिक्स का क्वेश्चन हो गया। फिर कह रहा है कि भौतिक परिवर्तन तथा रासायनिक परिवर्तन में क्या कर दीजिए, विभेद कर दीजिए। ए एम यू क्या प्रदर्शित करता है, इसको बताना है। और कार्बन में कौन सा समस्थानिक तत्व है, इसको देख सकते हैं। अगर इसका आंसर बच्चे ने लिखा तो मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से देखिए। ए एम यू क्या प्रदर्शित करता है, ए एम यू यानी परमाणु द्रव्यमान एक इकाई है। ठीक है, इसका इस्तेमाल हम लोग द्रव्यमान को बताने के लिए किया जाता है। यह बहुत छोटी इकाई होती है, क्योंकि परमाणु जो होता है नाभिकीय और मूल कणों का क्या होता है, द्रव्यमान बहुत सूक्ष्म होता है। ठीक है ना, तो बोल रहे हैं उसको लिख लीजिएगा इसके अनुसार। ठीक है, कार्बन 12 का इस्तेमाल हम लोग परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। कार्बन 12 द्रव्यमान के 1/12वें भागों को हम भाग के क्या होता है, बराबर होता है। परमाणु द्रव्यमान का यू तथा डाल्टन का डी ए तथा एकीकृत परमाणु द्रव्यमान का यू भी कहा जाता है। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन है। फिर अगर रदरफोर्ड का यहाँ पर है, तो रदरफोर्ड ने क्या क्या दिया था, इसको देख सकते हैं आप लोग, और इसका आंसर लिख लीजिए आप लोग। रदरफोर्ड वाला देख लो, वीडियो को रोक आराम से देख लीजिएगा। और उनका जो परमाणु का अधिकांश भाग ये है, तो इसको देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और इस कॉपी को इधर करते हैं अलग। बाकी जो क्वेश्चन बचा उसका आंसर हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि ये तो आप लोग लिख सकते हैं, मिश्रण और यौगिक की परिभाषा वही डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है। ठीक है, फिर गाल्जी उपकरण की संरचना तथा कार्य पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। कोशिका भित्ति के आधार पर पैरने कायमा, काले कायमा तथा ये वाला देख लीजिए विभेद का। बृहद पोषक क्या है, इसे बृहद पोषक क्यों कहते हैं।
तंत्रिका ऊतक की संरचना से चित्र बनाना या केंद्र की संरचना इसके कार्य लिखना है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन हो गए। तो चलिए हम लोग पुनः मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।